वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब 5th से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लिक करके भी मिल जाएंगे आई बटन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो भी वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट पासेस थ्रू पॉइंट गिवन है और नॉर्मल गिवन है। ओके तो ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि प्लेन को हम यूनिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे किया था हमने कि प्लेन को हम कैसे यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। या तो हमारे पास प्लेन पता हो और उसके नॉर्मल में क्या है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता हो। ऐसे प्लेन पता हो, उसके नॉर्मल में क्या चीज़ है और इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से डिस्टेंस। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या था कि अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं भी पता है पर आपको पता है डायरेक्शन जो कि वेक्टर की फॉर्म में होगी, जैसे यहाँ पर है। ये वाले केस में क्या है, डायरेक्शन पता है कि किसके नॉर्मल है, कि किसके परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन। ये वेक्टर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में एक पॉइंट गिवन हो कि इस पॉइंट में से आपने होकर के गुजारना है। तो ये वाला केस है। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूले देखे थे वो ये था फॉर्मूला कि यहाँ पर पॉइंट की डायरेक्शन दे रहा है, ये चीज़ पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर भी क्या है, यही ये इसको ए वेक्टर बोला है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है ओरिजिन से, इसको बोल दिया है ए वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर कोई अपने आप से लेते हैं ना हम पॉइंट, उसका आर वेक्टर होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है और किस चीज़ के परपेंडिकुलर है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। तो अब ये देखो किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द प्लेन, यानी एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है ये, एन कैप नहीं है। ठीक है, यूनिट नॉर्मल नहीं बोला इसमें, सिंपल नॉर्मल बोला है। तो एन वेक्टर आ गया ये चीज़। और ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे पॉइंट कौन सा बता रहा है, पॉइंट ये है ना। तो पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, आई कैप प्लस 0 टाइम्स जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, -2 टाइम्स के कैप। सिंपल पोजीशन वेक्टर लिख लिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, ये ऐसे ही लिखते हैं ना, यही फॉर्मूला है। ये लिख के आपने सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो कि पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये किसकी डायरेक्शन, किसके परपेंडिकुलर है, किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब ये है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर ये माइनस ए वेक्टर पता है ना, ये आई कैप -2 के कैप डॉट एन वेक्टर क्या था, ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और यही तो है हमारी वेक्टर इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। इतनी सिंपल थी है। ओके तो ये बॉक्स में रख दिया, हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये आ गई वेक्टर इक्वेशन प्लेन की। अब यहाँ पर आर वेक्टर, ये क्या था, क्या कहा था मैंने कि ये कहाँ पर है वो डायग्राम, हाँ यहाँ पर देखो, ये आर वेक्टर इस पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिनोट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, मतलब ये आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही चीज़ है ना। तो ये यहाँ पर लिख दिया है कि आर वेक्टर ये है। अब वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए या तो आपके पास दो तरीके, या तो आप ये देखो ये फॉर्मूला लगाओ, या फिर और सिंपल सा तरीका क्या है कि इसमें आर वेक्टर की वैल्यू पुट करो। आर वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो जब डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है ना यहाँ पे, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका तब जो रिजल्टेंट आएगा वो आपकी कार्टेशियन फॉर्म में ही होगी इक्वेशन। देखो आर वेक्टर को पुट कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस, ये क्या आ गया, आई कैप माइनस माइनस कॉट प्लस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। अब
ये जो सॉल्व हो रहा है या जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, आई कैप कॉमन आ रहा है ना, आई कैप आई कैप। तो आई कैप जब कॉमन ले लेंगे क्या बच गया, एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे -1 है, प्लस जे में तो कुछ कॉमन नहीं है तो वाई जे कैप, प्लस यहाँ पर के में भी कुछ कॉमन है ना, z+2 के कैप। तो ये जो चीज़ें कॉमन थी वो कॉमन लिख ली, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, सिंपल कंपोनेंट से कंपोनेंट। तो x-1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया, x-1 ही। आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, ये तो 1 ही होता है। तो ये आई कैप इंटू आई कैप तो 1 हो गया, प्लस y इंटू 1 y प्लस z+2 इंटू -1, यानी कि -z+2 हो गया ये, इक्वल टू 0। सिंपल डॉट प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ये याद रखो कि कंपोनेंट से कंपोनेंट मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब आप सारे इसको एक्सपेंड भी करोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो आई इंटू जे तो आई कैप डॉट जे कैप तो 0 होता है। तो मतलब अल्टीमेटली बात यही आ गई है। मतलब आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करो, फटाफट से अपना टाइम सेव करने के लिए आपको बस ध्यान रखना है कि इसके स्केलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, ये दिस इंटू दिस, वाई इंटू 1, z+2 इंटू -1। ओके, तो ये जो चीज़ आ गई है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x-1 प्लस वाई माइनस z-2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस z, और ये -1 -2 हो गया -3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 3। ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। तो ये आ गया आंसर। अब एक बार फिर से देख लो, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले हमने वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें बस ये याद रखना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या है, पॉइंट है। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर आएगा, अभी दो वेक्टर्स है आपके पास, एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा आएगा यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजिशन वेक्टर है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया, एंड एन वेक्टर क्या है, ये बता रहा है इन्फॉर्मेशन, ये याद रखना, ध्यान रखना, कहीं आप ऐसा ना कर दो कि यहाँ पे आपने ये वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एन वेक्टर जो है वो कौन सा होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस वेक्टर के नॉर्मल आपने प्लेन बनाना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पुट कर दिया, और ये जो आ गई ये यही वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में सारी ये। फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आर की वैल्यू डाल दो, और सिंप्लीफाई करोगे जब तो आ जाएगी जो इक्वेशन, वो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बी पार्ट जो है उसमें पूछा है कि पॉइंट ये है और नॉर्मल टू द प्लेन ये वेक्टर है। अब आपने मुझे बताना है कि ए वेक्टर क्या होगा। ओके, बताओ, मैं तब तक यहाँ पर लिख लेती हूँ। ओके, तो जिन्होंने ये चीज़ लिखी है अपनी नोटबुक पे वो करेक्ट है। और फिर एन वेक्टर क्या आ जाएगा, ये 2j कैप प्लस के कैप। साथ साथ में लिख लिख के करा करो ताकि आपकी रिटेंशन बनी रहे और अच्छे से आपको समझ आता रहे। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, द वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर, ठीक है, जो हम खुद से लेते हैं पॉइंट, कोई भी पॉइंट प्लेन पे, ठीक है, कंसीडर करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, अब किसके परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन, इक्वल टू 0। क्योंकि परपेंडिकुलर, दो चीज़ें परपेंडिकुलर जब होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 ही होता है। ये वेक्टर अलजेब्रा वाला देखो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पुट कर दो इसको, आर वेक्टर तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये आ गया, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप
डॉट, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो अगर आप यहीं पे डॉट करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसके साथ डॉट है, तो ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना। एन वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। अब ये आ गया पूरा का पूरा, ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, वेक्टर इक्वेशन। अब इसको कार्टेशियन इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आर वेक्टर यहाँ पर पुट कर दो। हेयर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, अभी बताया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जब आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस, अब ये माइनस ओपन कर दिया जाए कि ऐसे ही कर देंगे हम बिना ओपन किए भी, हमें दिख जाएगा, स्मार्टली काम करेंगे हम। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आई कैप कॉमन आ रहा है ना, ये देखो ये जो पूरी टर्म है आई कैप कॉमन है, तो कोफिशिएंट क्या क्या है, बचा क्या, एक्स माइनस 1 आई कैप। ठीक है, आप इसको खोल के भी पूरा भी देख सकते हो, बट ऐसे भी आपको आदत हो जाएगी जल्दी से। तो देखो कैसे स्मार्टली किया जाता है ये। अब यहाँ पे जे कैप कॉमन है ना, तो बच क्या रहा है, वाई एंड 4, वाई माइनस 4 जे कैप प्लस, यहाँ पे अब ये क्या है, के कैप भी कॉमन है ना, जेड माइनस 6 के कैप। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं आगे के लिए। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप, जब ये ओपन होगा ब्रैकेट, माइनस 6k कैप। तो अब ये दोनों टर्म्स देखो, आई कैप कॉमन है ना यहाँ पे, तो आई कैप जब आप कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ से जे कैप कॉमन ले लो, जे कैप क्या बच गया ब्रैकेट में, वाई माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन है, के कैप कॉमन है, और फिर बच क्या जाएगा, z माइनस 6। तो यही चीज़ हुई है यहाँ पर। अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, x माइनस 1 इंटू 1 एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 4 इंटू माइनस 2, तो माइनस के 2 इंटू वाई माइनस 4, फिर प्लस z माइनस 6 इंटू 1 z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स माइनस 2y प्लस जेड, और ये 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो गया, 8 माइनस 7 इज़ 1 इक्वल टू 0। और आप इसको दूसरी तरफ भी ले जाके लिख सकते हो, ऐसे भी रन दे सकते हो। तो दिस इज़ कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये यहाँ पर कंक्लूड कर दिया, विच इज़ रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर भी क्या किया, सबसे पहले हमने समझा कि यहाँ पे कौन सा वाला केस है, एक प्लेन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा वेक्टर किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है और पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये वाला केस है, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर यानी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन, पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया। एन वेक्टर यानी कि नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर, ऐसे एन कैप मत कर देना, वो कौन सी केस में होता है, जब आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होता है, उस वाले वो अलग केस है। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तब तो द वेक्टर इक्वेशन इज दिस, आ गई है, और उसके बाद आर वेक्टर पुट कर लो और कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। अब ये 3 पॉइंट्स में से प्लेन पास कर रहा है, ऐसी इक्वेशन हमें प्लेन की बनानी है, लिखनी है। अब फर्स्ट केस क्या था, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस डिस्कस किया था, हमने ये केस डिस्कस किया था
कि जहाँ पे हमें प्लेन की डायरेक्शन पता थी कि किसके परपेंडिकुलर है, और मतलब नॉर्मल की इन्फॉर्मेशन पता थी, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता था। सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो नहीं पता था, पर एक पॉइंट पता था जिसमें से ये प्लेन गुजर रहा है, और एक ऐसा वेक्टर पता था जिसके ये प्लेन परपेंडिकुलर है। अब थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में ऐसा केस है कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो भी आप प्लेन लिख सकते हो। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है, नॉन कोलिनियर का मतलब कि ऐसे ऐसे ना हो, ठीक है। अगर ऐसे पॉइंट्स होंगे तो आप प्लेन को यूनिकली नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर तो अब ये एक लाइन बना, कोलिनियर का क्या मतलब है, एक लाइन पे है, ठीक है। तो अब ये तो एक लाइन बना रही है, और लाइन में से आप कितने सारे प्लेन्स गुजार सकते हो। ये ऐसे इस डायरेक्शन में भी प्लेन हो सकता है, ऐसे भी प्लेन हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये ऐसे ये है, ये अगर लाइन है तो ऐसे भी प्लेन हो सकता है, ऐसे भी प्लेन हो सकता है, कैसे भी प्लेन बन सकता है, ठीक है। तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ चांसेस केसेस हो जाते हैं प्लेन के। तो हमें देखना है सबसे पहले कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। अगर तो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, तब तो इसके बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है, तब आप कोई एक यूनिक सी इक्वेशन नहीं लिख सकते हो प्लेन की। लेकिन अगर ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है, अगर ये नॉन कोलिनियर है मतलब एक लाइन पे ये नहीं है, इन तीनों को आप एक लाइन पे नहीं ला सकते ना, दो को फिर भी ला सकते हो पर तीसरा नहीं कवर होगा ना। तो इन ये 3 जब एक लाइन में नहीं है तब आप एक यूनिक प्लेन डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये यूनिक सा प्लेन है, इसकी इक्वेशन आप ये है, ये लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये आता है कि चेक कैसे करें कि ये कोलिनियर है या नहीं है। सी, अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट, समझना इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक ये पॉइंट P1 बोल देते हैं, ये पॉइंट P2 बोल देते, जस्ट टू नेम देम, ठीक है, नाम देने के लिए। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए, इन दोनों के लिए, चाहे इन दोनों के लिए, चाहे इन दोनों के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में लिखते थे, कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 ओवर, यहाँ पे डायरेक्शन रेशो आती है जैसे x2 माइनस x1, और y माइनस y1 ओवर, यहाँ पे डायरेक्शन रेशो मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये भी ऐसे। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट्स में से, लाइन को आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हो अगर 2 पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो अब ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का मतलब इस लाइन के लिए जो इक्वेशन है वो ये है। इसका मतलब क्या है, समझना मतलब को। लाइन की इक्वेशन मतलब, लाइन तो बहुत सारे पॉइंट्स पे से बनी होगी, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट इस पे है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट मान लो 1 1 1 है, आप ये 1 1 1 इसमें डालोगे ना, यहाँ पे 1 1 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। मतलब कि जब इसको सॉल्व करोगे आप फर्दर, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे, ये भी कुछ नंबर्स होंगे, जब पूरा सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा 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 आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज़ इसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर ऐसा सिचुएशन आए 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, तो ये पता है आपको ये तो इक्वल नहीं है। मतलब कि इसका मतलब जिस पॉइंट के लिए आपने ये टेस्ट किया है, ठीक है, वो लाइन पे है ही नहीं, तभी ये इक्वल नहीं आ रही, तभी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने ये देखना है सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, कि हमने 2 पॉइंट्स के लिए एक लाइन लिख देंगे, पहले लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। अब उससे क्या होगा, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब उस इक्वेशन पे ये पॉइंट भी है क्या, क्योंकि अगर ये पॉइंट होगा उसी इक्वेशन ऑफ लाइन पे ये पॉइंट होगा, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके। अब इस इक्वेशन में जब वो पॉइंट पुट कर दिया है, फिर हम देखेंगे कि कौन सी वाली टाइप की सिचुएशन ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर तो सेटिस्फाई कर रही है तब मतलब क्या है, कोलिनियर है।
कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बनते हैं। और अगर कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने पढ़ा भी था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये इसको देख के डरा मत करो, ये आसान सा फॉर्मूला है। देखो कैसे इसको लर्न कैसे करोगे। हाँ देखो, सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब किसी ना किसी तरीके से तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये कि ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 है, ठीक है। ये पॉइंट कोई x2 y2 z2 है, ऐसा कोई पॉइंट है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट x3 y3 z3 है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि आप एक कंपटीशन करा रहे हो, ठीक है। कंपटीशन में जो नंबर 1 है वो सबके साथ इन्वॉल्व है, x1 x1 x1, y1 y1 y1, ठीक है, z1 z1 z1, ठीक है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड तो शुरुआत तो एक्स वाई जेड से ही होगी, कोई एक्स वाई जेड है। अब नेक्स्ट, अब बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए ना भाई, सेकंड नंबर वाले थर्ड नंबर वाले, उनको यहाँ पे मौका दे दिया, ठीक है। x2 y2 सेकंड नंबर पे उनको चांस दे दिया, और थर्ड नंबर वालों को थर्ड नंबर पे चांस दे दिया। किसी भी कहानी से कैसे भी आप याद रख सकते हो, आपको याद तो खुद ही करना है, ये फिगर आउट कर लेना आप। ओके, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ओह गॉड। ओके, तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बना देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब लिख लेते हैं x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यहाँ पे पॉइंट आते हैं और इसके अपॉन में क्या आती है, डायरेक्शन रेशो। तो पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, पर ध्यान रखना जो आप फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे हो ना, वही लास्ट तक भी फर्स्ट रखना, हर कुछ मत करते रहना। मतलब यहाँ पे 1 1 1 है, 1 1 एंड -1। देन डायरेक्शन रेशियोज आती है नीचे ना, तो मतलब पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आ गई और डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन लाइन के लिए 6 -1 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 -1 4 -1 -5 माइनस ऑफ -1। तो दिस इम्प्लाइज x -1 over 5, y -1 over 3 एंड z +1 over ये प्लस का हो गया +1 -5 -4, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, किस लाइन की इक्वेशन, जो इन दोनों पॉइंट्स में से होकर के गुजर रही है। अब इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि ये इस लाइन पे है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, सिंपली इसको x y और z में पुट कर लेंगे। तो लिख लो यहाँ पे x की जगह पर क्या पुट करना है, -x y एंड z। x की जगह पे यहाँ पे देखो x y एंड z, x की जगह पर -4, y की जगह पर -2, z की जगह पर 3। ये देख लो, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो ये देख लो, ये आ गया -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 है ना। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 लाइन्स। देयरफॉर इसका मतलब क्या निकल रहा है कि गिवन पॉइंट्स जो भी गिवन पॉइंट्स है, ये तीनों लिख दो, 1 1 एंड -1, 6 4 एंड -5, ये जो तीनों की तीनों गिवन पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोलिनियर है इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि अगर कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे, तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स उसमें से गुजारे जा सकते हैं। कोई यूनिक प्लेन नहीं होगा कि जिसके हम इक्वेशन लिख दें, क्योंकि इन्होंने तो इक्वेशन ही पूछी है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स के लिए हम इनफाइनाइट इक्वेशंस तो नहीं लिख सकते। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास थ्रू गिवन पॉइंट्स,
गिवन पॉइंट्स। ओके, तो स्ट्रेटजी सिंपल थी, थोड़े डिटेल में बताया क्योंकि कई बार इस कॉन्सेप्ट में अटक जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास कर रही थी इन 3 पॉइंट से। उसके लिए हमें ये देखना था सबसे पहले कि ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स की नहीं है। तो अब ये कोलिनियर निकले पॉइंट्स कैसे चेक किया हमने, पहले किसी भी 2 पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन लिख दी और थर्ड पॉइंट को उसमें पुट करके देख लिया कि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अब ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन इस पॉइंट के लिए, मतलब कि ये पॉइंट भी उसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट जो तीसरा हमने चेक किया था, ये वाला पॉइंट, ये भी इसी लाइन पर है, यहाँ पर है ये पॉइंट। ठीक है, तो मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, तो ये हो गया कोलिनियर तीनों पॉइंट्स। और इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन बी मेड टू पास थ्रू दीज पॉइंट्स। बी पार्ट इस क्वेश्चन का डिट्टो वैसा ही है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख करके चेक कर लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो पहले ये दोनों पॉइंट्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस और अपॉन में आएगी डायरेक्शन रेशोस। तो पॉइंट क्या है 1 1 0, पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हैं आप इसको। अब फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 1 अपॉन 1, z ओवर 1। ठीक है, अब पॉइंट जो क्या है, पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये लिख लेती हूँ स्ट्रेट। तो ये लाइन लिखती है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिस विल लाई ऑन दिस लाइन इफ़, ये इस लाइन पे कब होगा, अगर x माइनस नहीं, x की जगह पे ये -2 डाल देना है। ठीक है, x की जगह पे ये -2 डाल दिया, y की जगह पर 2, z की जगह पर -1। तो अब ये देखो ज़रा इसको करके क्या आ रहा है, -3 ओवर 0, 2 माइनस 1 इज़ 1 ओवर 1, -1 ओवर 1। तो ये देखो, ये तो एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे और ये पॉइंट कहीं अलग ही है, ये इस लाइन पे नहीं है, कोलिनियर नहीं है ये। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्लेन बना सकते हैं ना हम, जो इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन करता हो, तो आराम से बन सकता है। तो लिख लो कि सिंस इट इज़ नॉट कोलिनियर, लिख देते हैं। तो ये लिख दिया है कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स इज गिवन एज, क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। अब एक चैम्पियनशिप करवाई जाए एक्स वाई एंड जेड के द्वारा, जिसमें x1 फर्स्ट आने वाले का नाम है, x1 y1 एंड z1, x1 x1 y1 y1 z1 z1। और दूसरों को भी मौका मिला था, x2 को, y2 को, z2 को, x3 को थर्ड पोजीशन पे ना, y3 को एंड z3 को इक्वल टू 0। बहुत बेकार स्टोरी, पर चलो कोई बात नहीं, होपफुली दिस हेल्प्स यू इन सम वे और द अदर। बताना मुझे कमेंट में हेल्प किया तो, चलो नहीं भी बताना। ओके, x1 क्या है, 1 1 एंड 0, x1 है 1, y1 है 1 एंड z1 है 0। तो 1, y माइनस y1 है 1 एंड z माइनस z1 है 0, यहाँ देखो 0। तो ये x1 y1 z1, x1 y1 z1 हर जगह पे लिख लेते हैं पहले, ताकि हमें बहुत आसानी रह जाए। अब x1 क्या है, अब x1 y1 z1 ये है, नहीं x1 y1 z1 ये थे ना, x1 y1 z1। अब ये है x2 y2 z2, तो यहाँ पे x2 y2 z2 आने हैं, तो 1 2 एंड 1, 1 2 एंड 1। फिर x3 y3 z3, -2 2 एंड -1,
-2, 2 एंड -1। तो अब ये देखो, ये अलग अलग है बाय द वे, ये अलग रो है, ठीक है, अलग कॉलम है ये। x -1, 1 - 1 is 0, 2 minus this is -3, y minus, और ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया z, 1 and -1 equal to 0। अब इसको सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड करेंगे अलोंग दिस, ठीक है, या फिर इसके अलोंग एक्सपेंड करें, चलो इसी के अलोंग कर लेते हैं, इस रो के अलोंग। x -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाली रो और कॉलम छुप गया, बच गया 1 1 1 -1 माइनस, नेक्स्ट किसकी टर्न आई, y -y1 की, y -1 की, और डिटर्मिनेंट ये वाला रो और कॉलम छुप गया 0 1 -3 एंड -1 प्लस, फिर नेक्स्ट टर्न किसकी आई, z की, z वाला रो और कॉलम हाइड हो गया, बच के आ गया 0 1 -3 एंड 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए आगे। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आना ही चाहिए। अब ये 1 × 1 1 × -1 -1 1 1 माइनस y -1 0 × दिस इज 0 -3 × 1 3, साथ में माइनस का साइन है तो +3 प्लस z 0 × दिस 0 -3 × 1 -3 × 1 तो -3 माइनस माइनस गॉट प्लस x -1 -1 हो गया -2 -3, यहाँ पे 3 ही बचा ना, y -1 प्लस 3z इक्वल टू 0 -2x प्लस 2, सिंपली ब्रैकेट ओपन हो रहा है यहाँ पर ताकि हम सिंप्लीफाई करते जाए। तो -2x -3y प्लस 3z और 2 + 3 हो गया 5। ये आ चुकी है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी रखोगे तब भी ठीक है। -5, तो अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लेते क्योंकि ये तो किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप इसको पॉजिटिव उसमें लिखो। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया 2x + 3y - 3z इक्वल टू 5। ये आ गई रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉरिस्पॉन्डिंग टू दोज 3 पॉइंट्स जो गिवन थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमने इन दोनों पॉइंट्स की कॉरिस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन लिखी, और फिर थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन पे है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने x, y और z में ये वैल्यूज़ डाल दी, और x y और z में ये जब वैल्यू डाल दी इस थर्ड पॉइंट की, तो हमने देखा कि भाई ये तो इक्वल नहीं आ रही, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है ये पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट कहीं और दूसरी जगह पे इस लाइन पे ये नहीं है, मतलब कोलिनियर ये तीनों पॉइंट्स नहीं है। इसका मतलब हम अब अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि ये वाला था। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, और सिंपली इसमें वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक इक्वेशन आ गई विच इज़ रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो। एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और वो एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब है, देखो ये आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर एक प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, ये प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, अब इस प्लेन को आप देखो, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है,
वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना कहीं पे, जेड एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलोगे, एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ये जेड इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, ये इंटरसेप्ट्स हमें फाइंड आउट करने कि ये इंटरसेप्ट्स क्या है, आप बताओ ये इंटरसेप्ट्स क्या है, ठीक है, ऐसा बोल रही है। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, सॉल्यूशन क्या है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम बड़ी सारी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ा था, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, हमने डिस्कस भी किया था, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे ये देखो, ये इंटरसेप्ट है, ये ए को रिप्रेजेंट, एक्स के नीचे जो वर्ड है ए है, या यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो क्या है, एक्स का इंटरसेप्ट है। ये है वाई का इंटरसेप्ट, ठीक है, ये है जेड का इंटरसेप्ट, सी जेड का इंटरसेप्ट, और ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। नोटिस करो क्या क्या चीज़ है, 1 नोटिस हो रहा है, और एक्स वाई के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है कोफिशिएंट, पर बाकी अपॉन में है जो भी चीज़ है। तो हम भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको 1 कर लेते हैं। 1 करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे जब, तो ये 1 हो जाएगा। 2x/5 प्लस वाई ओवर 5 माइनस जेड ओवर 5 इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अच्छा इसके साथ तो 1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे नीचे ले आते हैं इस 2 को, 5/2, 5/2, यहाँ पे भी तो ऐसा ही था, ये 5/2 था ना, तो 5/2 ऐसे करके लिखे, चाहे 5/2 ऐसे लिखे, बात तो एक ही है, पर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। प्लस y/5, और साथ में एक और चीज़ है, यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए ना, तो इसको प्लस में लिख लेते हैं, मतलब -5 में ऐसे लिख लूँ, बात तो वही है, माइनस प्लस माइनस। ये देखो कितनी स्मार्टली हमने वही फॉर्म बनाई है, इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज़ ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ गिवन प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। Therefore इंटरसेप्ट्स क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट्स आर 5/2 है, एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है, ठीक है। 5/2 कहीं पे पॉइंट है, 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5, 2.5 के आसपास एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है, ठीक है, ये जॉइन कर रहा है, जो ये दो लाइंस वो 2.5 पे आके कर रही है कहीं। फिर वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, वाई के नीचे क्या है, 5 पे जाके यहाँ पे कहीं 1 2 3 4 5 पे जाके कहीं कट हो रहा है। देन जेड एक्सिस के नीचे क्या है, -5, मतलब ये एक तरह से यहाँ पे माइनस में जाके यहाँ पे जैसे कट हो रहा है कोई, तो ये प्लेन हमें ऐसा बनाना चाहिए था। चलो ये तो रेफरेंस के लिए था, -5, तो ये आ गया आंसर। तो सिंपल था, हमने इसी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, प्लेन की इक्वेशन को, और जो इंटरसेप्ट से वो मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट। अब एक इक्वेशन बतानी है प्लेन की जिसका इंटरसेप्ट 3 है ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है, जैसे ये एक्स वाई जेड यहाँ पे बना दिया मैंने, तो ये 3 है यहाँ पे, ऐसे जैसे इस पॉइंट में से होके ये प्लेन गुजर रहा है, और ये प्लेन की डायरेक्शन किसी भी तरफ बना सकती थी, ऐसा प्लेन भी बनाया जा सकता था यहाँ पे, पर ये ऐसे ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, ZOX प्लेन के पैरेलल हो, इसलिए ये ऐसा प्लेन बना है, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करके थोड़ी हेल्प लेते हैं। इस प्लेन की इक्वेशन इससे मिलेगी ना, LX + MY + NZ = D। D क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, देखो ये तो ओरिजिन पे ही टच करता हुआ नहीं बन रहा है, ये देख लो, यानी कि ये डिस्टेंस तो 0 है। अब ये L M और N क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, मतलब कि अगर ये प्लेन है,
ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है किस चीज़ के परपेंडिकुलर है, इस चीज़ के परपेंडिकुलर ना। तो अब यहाँ देखो इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, सिर्फ y का ही होगा ना, क्योंकि ये ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, y डायरेक्शन में ही जाएगा ना, कोई x और z डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब बच गया ये y डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर। ये पेन खत्म हो गया भाई साहब। तो ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है इस प्लेन की इक्वेशन। पेन दूसरा लिया जाए। तो y इक्वल टू 0 है इसकी डायरेक्शन, इक्वेशन प्लेन की, ये जो गिवन प्लेन है। अब इसके कोई पैरेलल होगा प्लेन। ठीक है, इसके कोई पैरेलल होगा। तो पैरेलल का मतलब आप समझ रहे हो कि इसके पैरेलल का मतलब ये थोड़ा सा दूर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है पैरेलल में, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, सिर्फ ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चेंज होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पैरेलल बनेगा ना, ये भी इसके पैरेलल बन सकता है, एक और प्लेन, बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चेंज हो रहा है इस प्लेन का, इन प्लेन्स का। तो ये d चेंज हो रहा है, तो ये d कोई नंबर ही होगा ना डिस्टेंस, तो उसको k बोल दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 इस प्लेन की इक्वेशन थी, इस प्लेन की थी y इक्वल टू 0, तो इस प्लेन की क्या बोल दी कि y इक्वल टू k है। अब इस k की वैल्यू बस फाइंड आउट कर दो। ठीक है, k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो गिवन है इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या है कि ये एटलीस्ट ये प्लेन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, 3, 0 और 0 y एक्सिस पे कट कर रहा है ना, इसका मतलब x और z तो ऑलरेडी 0 है और y 3 है। समझ रहे हो, ये देखो अगर कोई पॉइंट ऐसे कट कर रहा हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बोलोगे आप, 0, 0, यहाँ पे 3 अगर मैं बोल दूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 एंड 0 ऐसे ही बोलोगे ना आप, ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट है मतलब। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे डाल दें, y में पुट कर दे, यहाँ से y तो दिख ही रहा है ना कि y क्या है। तो ये y जब इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये जब पुट कर दी तो k की वैल्यू आ गई 3, तो अब k की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो y इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक बार फिर से मैं आपको कंपाइल कर बता देती हूँ ओवरव्यू। क्या हुआ यहाँ पर, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन थी विद फाइंड आउट करनी है जिसका इंटरसेप्ट गिवन है 3। वैसे तो आप डायरेक्टली भी आइडिया लगा ही सकते हो कि ये y इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि थर्ड इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जनरल आइडिया से इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करके भी देखो तो भी ये ऐसे ही आता है। ठीक है, तो अब ये जो थी ये ZOX के पैरेलल है ये। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये ZOX प्लेन के पैरेलल है। ZOX प्लेन की इक्वेशन क्या थी, ये तो ZOX के पैरेलल का क्या मतलब है कि सिर्फ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस डिनोट कर रहा है ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, ये अभी तो ये ओरिजिन पे ही है, ओरिजिन पे ही है ZOX। अब ओरिजिन से दूर दूर ले जाते जाओगे मतलब पैरेलल हो गया ZOX प्लेन के, ZOX प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन हो गया है। ठीक है, और वो दूर दूर जाता रहेगा, तो मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही है जो यहाँ पे मैटर कर रहा है। तो ये के लिख दिया आपने, चाहे डी लिख दो। ठीक है, तो फिर अब इस के को इवेल्युएट करना है। अब इस के को इवेल्युएट करते करते पता चला कि इसकी वैल्यू है 3। कैसे इवेल्युएट किया, इस इंटरसेप्ट से। इस इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि y एक्सिस का इंटरसेप्ट है ना, मतलब 0, 3, 0 पॉइंट। ठीक है, तो ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना,